जब रात का काला लबादा आसमान पर फैलता है और तारों की चमक सन्नाटे में डूब जाती है, तब हमारे दिल के किसी कोने में एक कोमल पुकार गूंजती है। वह पुकार मानो कोई प्राचीन मंदिर का घंटा हो जो हमें अपने भीतर की गहराई में बुलाता है। वह पुकार जो हमें उस सत्य से मिलाना चाहती है जो हमारी आत्मा का अनंत आलोक है। लेकिन हम उस पुकार को सुनकर भी डर जाते हैं। हम भीड़ के शोर में, जीवन की भागदौड़ में और सांसारिक सुखों की चकाचौंध में खो जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि एकांत एक गहरा कुआं है जो हमें हमारे डर, हमारे दुख और हमारे अनुत्तरित सवालों में डुबो देगा। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि एकांत वह कुआं नहीं, बल्कि वह पवित्र सरोवर है जिसके शांत जल में हमारी आत्मा का प्रतिबिंब चमकता है। उनके शब्द हमारे दिल में एक गहरी लहर पैदा करते हैं, जैसे कोई चांदनी रात में समुद्र की लहरें किनारे को चूम लें। आइए आज हम उनके दर्शन के सहारे एकांत की इस पवित्र यात्रा पर चलें और उस सत्य को छूने की कोशिश करें जो हमारे दिल को अनंत शांति, आनंद और मुक्ति से भर देगा। रमण महर्षि कहते थे, मौन सत्य है, मौन आनंद है, मौन शांति है और इसलिए मौन ही आत्मा है। यह शब्द हमारे दिल को गहरे तक छूते हैं, जैसे कोई प्रियजन की कोमल थपकी हमारे मन के सारे तूफानों को शांत कर दे। एकांत का मतलब केवल अकेले बैठना नहीं है। यह वह पवित्र क्षण है जब हम अपने मन के शोर को एक पुरानी किताब की तरह बंद कर देते हैं, जब हम विचारों की उलझी गलियों से निकलकर उस अनंत आकाश में उड़ान भरते हैं जो हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारा मन हर पल एक बवंडर की तरह घूमता है, भविष्य की चिंता, अतीत की कसक, प्रियजनों को खोने का डर या मृत्यु की ठंडी साए। लेकिन एकांत वह शांत घाटी है जहां यह बवंडर थम जाता है और हम अपनी आत्मा का कोमल आलिंगन महसूस करते हैं। एक बार एक भक्त रमण महर्षि के पास आया जिसके दिल में दुख का बोझ था। वह बोला, मैं अपने प्रियजनों को खोने के डर से एकांत में डूब जाता हूँ। मेरा मन मुझे अंधेरे में खींच लेता है। रमण महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसका सारा दर्द एक शांत नदी में बह गया हो, और कहा, अकेलापन तुम्हारा मन बुनता है जैसे कोई मकड़ी अपना जाल। एकांत में बैठो और यह पूछो कि यह दुख किसे हो रहा है। तुम देखोगे कि तुम वह अनंत सूरज हो जो कभी अंधेरे में डूबता नहीं। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को गले लगाकर कहे, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हम एकांत से डरते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, अपने विचारों को अपनी सच्चाई मानते हैं। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि एकांत वह पवित्र द्वार है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाता है, जैसे कोई तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर अपनी सारी थकान भूल जाए। रमण महर्षि का दर्शन आत्मजांच पर आधारित है। वे कहते थे, हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है तो बस यह प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ। यह सवाल हमारे मन में एक गहरी हलचल पैदा करता है, जैसे कोई शांत समुद्र में गहरे गोता लगाए। यह सवाल हमें विचारों के भंवर से निकालकर उस अनंत गहराई की ओर ले जाता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। एकांत का सेवन आत्मजांच के बिना अधूरा है। जब हम एकांत में बैठते हैं और अपने मन को शांत करके यह सवाल पूछते हैं, तो हम अपने भीतर की उस अनंत सैरगाह में पहुंचते हैं जहां सारे सवालों के जवाब खिले हुए फूलों की तरह बिखरे होते हैं। उनके शब्दों में, सच्चाई को जानने के लिए अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी नहीं मरता। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई सोया हुआ यात्री अपनी मंजिल की पुकार सुन ले। हम अपने जीवन को सांसारिक इच्छाओं की धूल में, व्यर्थ की चिंताओं की बारिश में और क्षणिक सुखों की चमक में गवा देते हैं। लेकिन जब हम एकांत में बैठकर आत्मजांच करते हैं तो हमें वह सत्य मिलता है जो हमें इन सब से मुक्त करता है।
यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता यात्री एक हरे भरे उपवन में पहुंच जाए और वहां की ठंडी छांव उसके सारे दुखों को पिघला दे। रमन महर्षि की एक कहानी इस सत्य को और गहराई से समझाती है। एक भक्त उनके पास आया जिसका मन चिंताओं से जकड़ा था। वह बोला, मैं एकांत में बैठता हूँ, लेकिन मेरे विचार मुझे एक उलझी डोर की तरह बांध लेते हैं। मैं क्या करूं? रमन महर्षि ने उसकी ओर देखा, मानो उसका सारा दर्द उनकी आंखों में एक शांत सरोवर बन गया हो, और कहा, विचारों को मत पकड़ो। उन्हें आने दो, जाने दो, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। केवल यह देखो कि ये विचार किसे आ रहे हैं। वह जो देखता है वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत जंगल की छांव में सुस्ताने बैठ जाए। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि एकांत में हमें अपने विचारों से जूझने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने सच्चे स्वरूप की ओर मुड़ना है, जैसे कोई नदी अपने सागर से मिलने की राह पर चल पड़े। रमन महर्षि कहते थे, मौन सत्य है, मौन आनंद है, मौन शांति है। यह शब्द हमारे दिल में एक गहरी लहर पैदा करते हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र किसी पवित्र गुफा में गूंज उठे। एकांत का असली अर्थ है मौन। यह वह मौन नहीं जो केवल शब्दों की खामोशी है। यह वह मौन है जो विचारों की उथल-पुथल को एक शांत तालाब में बदल देता है। यह वह मौन है जो हमारे मन के सारे शोर को एक पुरानी धुन की तरह थाम लेता है और हमें उस अनंत आकाश से जोड़ता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इस मौन को भूल जाते हैं। हम शोर की तलाश में रहते हैं, लोगों की हलचल, सुखों की चमक, उपलब्धियों की तालियां। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल मौन में मिलती है। जब हम एकांत में बैठते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें वह आनंद मिलता है जो हमारे भीतर पहले से ही एक खिले हुए कमल की तरह मौजूद है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए और वहां की खामोशी उसके सारे दुखों को हवा में उड़ा दे। एक बार एक भक्त ने रमन महर्षि से पूछा, मैं मौन में कैसे रहूं जब मेरा मन हर पल एक तूफान की तरह उमड़ता है? रमन महर्षि ने जवाब दिया, मौन तुम्हारा स्वभाव है। विचारों में रुचि लेना बंद कर दो, जैसे कोई राहगीर सड़क के किनारे उड़ते धूल को अनदेखा कर दे। तुम देखोगे कि मौन अपने आप तुम्हारी आत्मा में खिल उठता है। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमें मौन को हासिल करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने मन के शोर को एक तैरते बादल की तरह छोड़ देना है, और वह मौन जो हमारा सच्चा स्वरूप है, हमारे सामने एक सूरज की तरह चमक उठता है। मृत्यु का डर हमारे दिल की सबसे गहरी जंजीर है, जो हमें एक कांटों भरे जंगल में बांधे रखता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु के साथ हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी यादें एक भयावह अंधेरे में डूब जाएंगी। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, उनके बिना जीने का विचार हमारे दिल को चूर चूर कर देता है। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि एकांत वह पवित्र सागर है जिसके गहरे जल में हम मृत्यु के इस डर को हमेशा के लिए डुबो सकते हैं। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु को एक कोमल लहर की तरह देखता है जो उसे अनंत सागर में ले जाती है। जब हम एकांत में बैठते हैं और आत्मजांच करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा सच्चा स्वरूप न तो यह शरीर है, न यह मन। हम वह अनंत चेतना हैं जो एक सूरज की तरह कभी डूबता नहीं। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी सांत्वना लाता है,
जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमारा सच्चा स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम मृत्यु को एक भयावह राक्षस के रूप में देखते हैं जो सब कुछ निगल लेता है। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि यह राक्षस केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो मृत्यु एक कोमल नाव बन जाती है जो हमें अनंत सागर की गोद में ले जाती है। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मृत्यु के बाद मेरे प्रियजन कहाँ जाएंगे? मैं उन्हें खोने के दर्द से टूट जाता हूँ। रमण महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसका सारा दुख उनकी आत्मा में एक शांत तालाब बन गया हो, और कहा, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे भीतर हैं, जैसे तारे रात के आकाश में। एकांत में बैठो और अपने सच्चे स्वरूप को जानो। तुम देखोगे कि तुम कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमारा प्यार, हमारे प्रियजन हमारी आत्मा का हिस्सा हैं और वह हिस्सा कभी मुरझा नहीं सकता। यह एक ऐसी भावना है जैसे हमारा दिल धीरे से कह रहा हो, वे तुम्हारी आत्मा में बसते हैं, तुम्हें उन्हें कहीं और खोजने की जरूरत नहीं। रमण महर्षि कहते थे, खुशी आपका स्वभाव है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह आपके भीतर है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई प्यासा यात्री दूर से एक झरने की आवाज सुन ले। हम सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सुख किसी नई उपलब्धि की चमक में, किसी नए रिश्ते की गर्मी में या किसी नई चीज की चकाचौंध में मिलेगा। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है। वह हमारे भीतर पहले से ही एक खिले हुए कमल की तरह मौजूद है। और एकांत वह पवित्र तालाब है जहां यह कमल अपनी पूरी सुंदरता में खिल उठता है। जब हम एकांत में बैठते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो हमें वह अनंत आनंद मिलता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई थका हुआ यात्री एक हरे भरे उपवन में पहुंच जाए और वहां की शीतल हवा उसके सारे दुखों को उड़ा ले जाए। रमण महर्षि की एक कहानी इस सत्य को और गहराई से समझाती है। एक भक्त उनके पास आया जिसका मन सुख की तलाश में बेचैन था। वह बोला, मैंने सारी जिंदगी सुख की खोज में बिता दी, लेकिन मेरा दिल अभी भी प्यासा है। रमण महर्षि ने उसकी ओर देखा, मानो उसकी सारी प्यास उनकी आंखों में एक शांत झरना बन गई हो, और कहा, सुख की खोज छोड़ दो, एकांत में बैठो और अपने सच्चे स्वरूप को जानो। वहां तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हारा स्वभाव है। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमें सुख की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वह सुख हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। रमण महर्षि के अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वे कहते थे, जीवन का असली मकसद है यह जानना कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई अंधेरी रात में सूरज की पहली किरण देख ले। हम अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं की धूल में, सांसारिक इच्छाओं की बारिश में और क्षणिक सुखों की चमक में गवा देते हैं। लेकिन एकांत हमें इस तड़प को जागृत करने का अवसर देता है। जब हम एकांत में बैठते हैं और आत्मजांच करते हैं तो हमें वह सत्य मिलता है जो एक सूरज की तरह हमारे सारे अंधेरों को मिटा देता है। एक भक्त ने उनसे पूछा, मैं एकांत में बैठता हूँ लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, मैं क्या करूं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, केवल यह देखो कि यह मन किसका है। जब तुम यह जान लोगे तो मन एक शांत तालाब की तरह थम जाएगा। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमें अपने मन से जूझने की जरूरत नहीं।
हमें बस अपने सच्चे स्वरूप को जानने की जरूरत है और फिर सब कुछ एक शांत सुबह की तरह सुलझ जाएगा। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई कैदी वर्षों बाद आजादी की हवा में सांस लेता हो। रमन महर्षि का दर्शन हमें एकांत की अनंत गहराई सिखाता है। वे कहते थे, मौन सत्य है, मौन आनंद है, मौन शांति है और इसलिए मौन ही आत्मा है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी प्रेरणा जागृत करता है, जैसे कोई दीपक एक अंधेरी गुफा में जल उठे। एकांत कोई डरावना जंगल नहीं है। यह वह पवित्र तीर्थ है जहां हम अपनी आत्मा से मिलते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं। यह वह जगह है जहां हम मृत्यु के डर से, दुख से और विचारों की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए रमन महर्षि के इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए हम एकांत का सेवन करें, अपने मन को शांत करें और आत्मजांच के सहारे उस सत्य को खोजें जो हमें सच्चा आनंद देता है। क्योंकि जैसा कि रमन महर्षि ने कहा, तुम वही हो जो हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। यह सत्य हमारे मन में एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और एक गहरी मुक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस अनंत चेतना में ले जाती है जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शुद्ध आनंद है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।